मॉर्निंग, नमस्ते साथियों। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज है आउटलाइन, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, उसके अपन ने त्रिकोणमितीय फलनों के बाद में अपना जो नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। बच्चों ध्यान दे, अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। अस्पष्ट फलनों को कौन से फलन अस्पष्ट फलन है, कौन से फलन स्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन के लिए आपके पास में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको कहा है जब किसी समीकरण में x तथा y दोनों चर हो। आपके पास में कोई समीकरण है जिसमें x और y आपके पास में दोनों चर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको x प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। आपके पास में इसमें दोनों चर है तथा इसमें y को अक्ष या अक्ष को y के फलन के रूप में अगर आप स्पष्ट पदों में व्यक्त किया करते हैं तो ये y के अक्ष या अक्ष को y के स्पष्ट फलन कहलाता है। अगर आप इसको इस पद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ये जो फलन है आपके पास में ये स्पष्ट फलन है बच्चों। ओके, और यदि आप y को अक्ष या अक्ष को y के फलन के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते तो वो आपके पास में अस्पष्ट फलन हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ यहाँ इस तरीके से दिया होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3axy इक्वल्स टू सी कोई अचरांक है, तो इसको आप अस्पष्ट फलन बोलोगे। अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए y को अक्ष का फलन मानकर समीकरण f(x, y) बराबर 0 के प्रत्येक पद का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको dy/dx का मान मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी के बेस पर मैंने आपको यहाँ बताया है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। अब अपन चर्चा करेंगे कुछ एग्जांपल्स की अपन चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें अपन को dy/dx फाइंड आउट करना होगा। चर्चा करते हैं। तो जो थोड़े से सवाल जो है वो थोड़े से लेवल के हैं, ध्यान से देखना इनको। आपको सवाल दिया है, एक सवाल दिया है जिसमें आपको कहा है dy/dx ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको बोला है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इक्वल्स टू 81। ओके स्टूडेंट्स, dy/dx ये आपके पास में f एक अक्ष और y बराबर यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, अपन ने 0 का रूप माना था इसको, और निश्चित रूप से ये अक्ष और y का ही रूप है। समीकरण में यहाँ पर c कुछ भी हो सकता है, 0, 10, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें आपको अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। यहाँ पर ये जो दो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं अक्ष और y के, यहाँ पर अक्ष और y के, इन दोनों में आपने u इंटू v का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपको उसका यूज करना होगा। आपने पढ़ा उसमें u dv/dx प्लस v d/dx u, मतलब आपने u को छोड़ा, v का अवकलन कर दिया, फिर v को छोड़ दिया, u का अवकलन कर दिया। मतलब कि ये जो अपना मेथड था, अपन ने इसको छोड़ो पकड़ो रीति बोला था, याद रखने की ट्रिक के रूप में। तो आप इस तरीके से इसको हल करोगे। मैं सीधा अवकलन कर रहा हूँ इसका dy/dx x³ प्लस ये मेरे पास में बनेगा dy/dx x² y, और ये बन जाएगा मेरे पास में dy/dx xy² प्लस ये बन गया मेरे पास में dy/dx y³। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास में dy/dx इक्वल्स टू 81। इसका तो मेरे पास में सीधा है, लेकिन x² और y और xy² का मेरे को अवकलन निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालूंगा मैं, ध्यान दे। x² y, x² को फिक्स रखा, dy/dx y का अवकलन कर दिया तो dy/dx हो गया, y को फिक्स रख दिया, x का फिर से अवकलन किया तो x² का अवकलन मेरे पास में 2xy हो जाए। ये पूरा जो मेथड बनेगा 2xy का बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास में xy² का अवकलन करोगे तो x d/dx
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स अक्ष। ये मान बना आपके पास में 2y dy बाई डी एक्स, जो ये घात आगे आ गई अक्ष की पावर n का अवकलन आपको पता है वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स का जो मान dx अपॉन dx का मान 1 बन जाएगा। ओके, ये दोनों वैल्यू में उठा करके यहाँ रख रहा हूँ, तो 3x अक्ष क्यूब का जो अवकलन आएगा मेरे पास में 3x स्क्वायर, और इसका जो मान बना मेरे पास में वो बना, ये बना मेरे पास में अक्ष स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy, और इसकी जो वैल्यू बनी है मेरे पास में वो बनी है 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू बनेगी मेरे पास में 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 81 का अवकलन 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं dy बाई डी एक्स के पदों को एक साथ में लिख रहा हूँ और बाकी पदों का पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो ये मैं किस तरीके से व्यवस्थित करूंगा, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स ये वाला, और इसको मैंने लिख दिया 2xy dy बाई डी एक्स, और इसको मैंने लिख दिया 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, पक्षांतरण मैंने इसका किया उधर, तो माइनस के 3x स्क्वायर हो गए, इसका पक्षांतरण करने पर ये माइनस का 2xy हो गया, और इसका पक्षांतरण करने पर ये माइनस का y स्क्वायर रह गया, और इन तीनों से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो अंदर जो मान बचा वो बचा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद में ये जो पूरा मान है आपके पास में मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाइए डिवीजन में कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। माइनस आप चाहो तो ऊपर से कॉमन लीजिए, तो dy बाई डी एक्स का जो मान बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और पूरी जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर ये इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। बच्चों यही इसका dy बाई डी एक्स है, और इस तरीके से आप इसको हल करोगे। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बता देते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोश अक्ष वाई इक्वल्स टू पाई। ओके स्टूडेंट्स, इसका अपन को dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। करते हैं इस सवाल की डिस्कशन करते हैं अपन में किस तरीके से इसको अपन हल करेंगे। ध्यान दें, ये मेरे पास में साइन स्क्वायर y है, तो इसका तो मेरे को पता है कि इसको मैं साइन y से x की पावर n से इसका अवकलन कर दूंगा, और बाद में साइन y का वापस से अवकलन हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बन जाएगा। कोस x का आपको अवकलन पता होना चाहिए। कोस x का अवकलन, यहाँ पर मैं इसको हल कर रहा हूँ पहले इस पार्ट को, dy बाई डी एक्स कोस x y। जब मैं dy बाई डी एक्स कोस x निकालता हूँ तो मेरे पास में माइनस का साइन x प्राप्त होता है। जब मैंने मानक परिणाम बताए थे तब ये उनमें भी शामिल था, और अब भी यहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है। जब आपने कोस x y का अवकलन किया तो माइनस के साइन x y आपको प्राप्त हुआ, और जब आपने dy बाई डी एक्स x y का फिर से आपने अवकलन किया तो आपने पाया कि ये आपके पास में माइनस का साइन x y तो है ही, साथ में आपके पास में x dy बाई डी एक्स प्लस y और बन गया है। इस cos x y को मैं इस तरीके से व्यवस्थित करूंगा। यहाँ पर ध्यान दें, इस तरीके से अपने सवाल को हल करेंगे। ध्यान दें, मैंने साइन स्क्वायर y का dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर y, और ये मेरे पास में dy बाई डी एक्स cos x y, और ये बना मेरे पास में dy बाई डी एक्स पाई। मेरे को पता है पाई 0 बनेगा यहाँ पर, और ये साइन स्क्वायर y की जो वैल्यू बनेगी मेरे पास में 2 साइन y, घात आगे आएगी, साइन y बन गया, साइन y का फिर से अवकलन किया तो cos y हो गया, और y का फिर से अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स रह गया।
और इस पूरे मान की जो मैंने वैल्यू निकाली है कोश अक्ष वाई की, वो ये है मेरे पास में साइन माइनस का साइन अक्ष मल्टीप्लाई अक्ष dy बाई डी अक्ष प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बच्चों बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल एग्जाम में आने की इनकी ज्यादा संभावना रहती है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास में 2 sin y cos y बन गया dy बाई डी एक्स, ये बन गया माइनस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये आपके पास में इस तरीके से बन के आएगा। साइन एक्स वाई है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, साइन एक्स वाई, तो ये माइनस का साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स वाई रह जाएगा, यहाँ पर y लगा दीजिए साइन एक्स वाई, और ये आपके पास में dy बाई डी एक्स बन गया। और यहाँ पर माइनस के प्लस के y से गुणा करने पर ये माइनस के y साइन एक्स वाई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इक्वल्स टू आपके पास में 0 बना हुआ है। अब आप यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन लीजिए, dy बाई डी एक्स को आपने कॉमन लिया तो 2 sin y cos y आपके पास में बच गया, और माइनस के अक्ष साइन एक्स वाई, और इस माइनस का आपने पक्षांतर इधर करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू बनी है वो बनी है y साइन एक्स वाई, क्योंकि बच्चों ये माइनस का था, उधर आते ही पॉजिटिव बन गया है। अब मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास में ये बन जाएगा y साइन एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई में इसको इधर पक्षांतर करने पर 2 sin y cos y माइनस का अक्ष साइन एक्स वाई, इसको आप sin 2y लिख सकते हैं बच्चों। sin 2x का फॉर्मूला पता होगा आपको, 2 sin x cos x, और यहाँ y के पदों में है तो आपको y के पदों में लिखना होगा। तो dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा आपके पास में वो आएगा y sin एक्स वाई अपॉन sin 2y माइनस अक्ष साइन एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, यही इसका dy बाई डी एक्स है। तो इस तरीके से आपको सवाल को आसानी से हल करना है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना इस तरीके से अपन इस सवाल का dy बाई डी एक्स ज्ञात किया है। अब चर्चा करते हैं अपन आगे के सवालों की। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपना जो सवाल है वो ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर कोस स्क्वायर y है, y है, यहाँ पर सवाल में थोड़ी मिस्टेक है जिसको आप। ओके विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इसका dy बाई डी एक्स किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, ध्यान दें। dy बाई डी एक्स अवकलन कीजिए आप सीधा, साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स 1 1। 2 आप आगे लाइए, 2 साइन एक्स डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का फिर से अवकलन, और यहाँ पर भी आपके पास में अवकलन होने के बाद में 2 cos y हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स आप अवकलन करेंगे cos y का, और फिर ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पर 0 0, ये बन गया आपके पास में 2 sin x, और sin x का जो अवकलन बना वो cos x, और ये 2 cos y, और ये यहाँ पर माइनस के sin y, क्योंकि cos y का अवकलन माइनस के sin y, और y का जब आपने फिर से अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में मान बनेगा sin 2x, ये सीधा सीधा सूत्र आपके पास में sin 2x का बन गया है। माइनस को आगे ले आइए, ये 2 cos y sin y को आप 2 sin y लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका इधर पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करने पर आपके पास में जो मान बन के आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, माइनस के 2 sin y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, वो भी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव था उधर जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, और ये पूरा
पूरा जो मान आपके पास में बना है dy बाई डी एक्स का, वो बना है माइनस के साइन 2x अपॉन माइनस के साइन 2y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और dy बाई डी एक्स का जो मान आपके पास में आया है वो आया साइन 2x अपॉन टू साइन 2y। मतलब 2 sin y नहीं साइन 2y बनाना है इसका, क्योंकि फॉर्मूला साइन 2y का बना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसको सही करें। ओके, 2 sin y नहीं है, ये साइन 2y, साइन 2y का फॉर्मूला बना है। नोट कर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। चेक कर लेते हैं ये है क्या। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर अपन अक्ष और y में u इंटू वी से जब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये अक्ष dy बाई डी एक्स प्लस वाई और ये बन जाएगा आपके पास में 2y dy बाई डी एक्स। और ये आपके पास में इधर 10x का आपको अवकलन पता ही है, सेक स्क्वायर अक्ष प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इधर ले आइए और जो आपके पास में वेरिएबल है उसको इधर पक्षांतरण कर दीजिए। जो अकेला वेरिएबल आपके पास में दिया गया उसका आपने इधर पक्षांतरण कर दिया, तो ये इस तरीके से बन गया x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगा और आपने इधर y का पक्षांतरण कर दिया तो ये सेक स्क्वायर x माइनस y हो गया। dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए यहाँ से LHS में और मान आपके पास भी बना है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आएगी सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। यही इसका dy बाई डी एक्स है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट अपनी चर्चा का विषय है जिसकी अपन डिस्कशन करेंगे वो है लघुगणकीय फलनों का अवकलन। लघुगणक फलनों का अवकलन किस तरीके से ज्ञात करते हैं बच्चों, आपको बुक में दिखाया गया है। लघुगणकीय अवकलन किस तरीके से ज्ञात करेंगे। लॉगरिथम वाले अवकलन देखिए, लघुगणकीय अवकलन। बच्चों ध्यान दो, यदि आपके पास में कोई फंक्शन है, कोई फलन आपको दिया गया है और उस फंक्शन की पावर f(x) इस तरीके से आपको कोई फलन दिया हुआ है x की पावर x में, अगर आपको बना हुआ कोई फलन है तो उसका आपको अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले उसका लॉग लिया जाता है बच्चों, लघुगणक लिया जाता है। उसके बाद में जो आपके पास में परिणाम प्राप्त होता है उसका अवकलन करते हैं। ओके, और जो फिर उसको डिवाइड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में y की पावर u की पावर v है, जहां पर u और v आपके पास में अक्ष के या y के फलन है, अक्ष और y के फलन है। इसमें आपको ज्ञात करने के लिए पहले आप इन दोनों पक्षों का लघुगणक लोगे, मतलब कि लॉग लोगे। लॉग e पर y बन गया ये, और इसका लॉग लेने के बाद में ये u पर v हो गया। बच्चों लॉग का एक नियम है, उसमें जो घात होती है वो आगे की तरफ आ जाती है। लॉग में घात आगे की तरफ लाइए तो ये लॉग e की पावर e पर y इक्वल्स टू v log u, e पर u। लॉग लेने के बाद में आपके पास में जो परिणाम प्राप्त होता है उसका अवकलन कर दीजिए बच्चों। यहाँ से अवकलन कीजिए। अवकलन करने पर आपने पाया कि ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग e पर y इक्वल्स टू v u। ओके स्टूडेंट्स, log e पर y अवकलन जो बनेगा log y का वो बनेगा 1/y dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स,
अब आपको जो log लेने पर जो फलन आपको प्राप्त, जो मान आपको प्राप्त हुआ उसका अवकलन किया, log y का अवकलन 1/y, y का फिर से अवकलन किया, dy/dx हो गया, इक्वल्स टू आपने इसका अवकलन किया v d/dx log u प्लस log u dv/dx। ये बन गया आपके पास में dy/dx 1/y dy/dx इक्वल्स टू v log u का अवकलन 1/u du/dx। ओके स्टूडेंट्स, और ये बन गया log u और ये आपके पास में dv/dx पहले से है। आगे आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा dy/dx इक्वल्स टू y को इधर ले आइए, मतलब ये यहाँ पर आपके पास में डिवाइड में इधर आते मल्टीप्लाई में, ये v/u हो गया, ये du/dx प्लस log u dv/dx। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इसके बेस पर आपको लघुगणकीय अवकलन ज्ञात करने होंगे, लघुगणकीय फलनों के अवकलन आपको फाइंड आउट करने होंगे। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मान लो आपके पास भी y बराबर x की पावर x एक फलन है जिसका आपको dy/dx ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अपने पास में y की पावर x y इक्वल्स टू x की पावर x में आपके पास में एक फलन है जिसका आपको dy/dx ज्ञात करना है। पहले स्टेप में आपको दोनों पक्षों का लघुगणक लेना है, मतलब log लेना है, तो ये आपके पास log e/y बन गया। इधर log लेने पर ये log x की पावर x, log में घात आगे की तरफ आ जाएगी, log y इक्वल्स टू x log x, अवकलन कर दीजिए dy/dx log y और इसका अवकलन किया x dy/dx log x और फिर log x और ये आपके पास में dy/dx अक्ष बन गया। इसका आपने अवकलन किया 1/y dy/dx और ये x 1/x log x का अवकलन 1/x हो चुका, पता होगा आपको, और ये log x और x dy/dx की वैल्यू वैसे भी 1 हो गई और यहाँ पर आपके पास में ये कैंसिल हो गया। dy/dx का जो मान बनेगा वो आपके पास में बनेगा 1 प्लस log x मल्टीप्लाई y। तो dy/dx की जो वैल्यू आपके पास में आई है वो आई है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए x की पावर x 1 प्लस log x, यही इसका dy/dx है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी आपसे जुड़ गए हैं अभी जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।